जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं मंगलवाणी कार्यक्रम। तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत आदर, मान और सम्मान। और आप सब कैसे हैं? आज के इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं मंगलवाणी में बद्रीनाथ भगवान की महिमा। हमारे सनातन धर्म में सर्वोच्च देवता है भगवान बद्री विशाल। यहाँ पर भगवान नारायण ने आकर के तप किया है बद्रीनाथ। अग्निदेव ने यहाँ तपस्या करी। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और अग्निदेव को कहा, वरदान मांगो। कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए। तो भगवान ने कहा कि यहाँ मेरे भक्त लोग मेरे दर्शन करने के लिए आएंगे, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, तुम कुंड के नीचे बैठ करके इस जल को गर्म करने में लगे रहो। आज भी अग्नि देवता उस कुंड के नीचे बैठे हुए हैं, पानी को गर्म करने में लगे हैं, इसलिए इसका नाम है तप्त कुंड। जब भी आप श्री बद्री विशाल जाते हैं, तप्त कुंड का पानी इतना गर्म होता है कि चावल डाल दो तो चावल उबल जाए। जब उसमें प्रवेश करते हैं तो भारी तपन होती है, लगता है कि शरीर जल गया, लेकिन जब उसमें अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो बाहर निकलने का मन नहीं करता। ये मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है, इसमें बद्री नारायण का महात्म्य और वही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। लिखा, 1,25,000 पर्वतास्तथा तेषाम मध्य महत पुण्यम बद्रिया श्रम उत्तम। भारतवर्ष की धरती पर 1.25 लाख पहाड़ों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में लिखा है कि इस धरती पर 1.25 लाख पर्वत हैं। हे नारद, वहाँ पर भगवान नर नारायण शंकर जी सुनाते हैं, 1.25 लाख पहाड़े हैं, 1.25 लाख पर्वत हैं, लेकिन 1.25 लाख पर्वतों में यदि कोई ज़्यादा विशेष है तो उसके लिए कहा गया 1,25,000 पर्वतों में बद्रिकाश्रम अत्यंत पवित्र और बहुत ज़्यादा उत्तम है। वहाँ पर भगवान नर नारायण विराजित हैं। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में आ जाते हैं। मंगलवाणी कार्यक्रम को रोज सुना करो, इसमें बड़ा आनंद आता है। तस् स्वरूपम तेजस्या वक्षामीयो चंचा प्रथम। कहते हैं कि जो बद्री विशाल भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करते हैं, भगवान अपना तेज उन लोगों को देगा। बद्रीनाथ भगवान की महिमा अद्भुत है। हिमालय पर्वत के शिखर पर श्याम वर्ण के नर तथा नारायण, ये दोनों पुरुष विद्यमान है। इन दोनों में एक पुरुष गोरा और दूसरा श्याम वर्ण का है। जटा धारण करने वाले महाप्रभु पिंगल श्वेत वर्ण के हैं। ये महाप्रभु जगत के कारण स्वरूप भगवान नारायण हैं। इनकी विशाल 4 भुजाएं हैं, इसलिए उनको अजान बाहु कहते हैं। ये ऐश्वर्य संपन्न व्यक्त अव्यक्त एवं सनातन भगवान नारायण ही हैं। ये महापूजा सूर्य के उत्तरायण होने पर इनकी दिव्य पूजा होती है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जब सूर्य दक्षिणायन के हो जाते हैं तो देवर्षि नारद ही उनकी पूजा करते हैं। बिल्कुल, हाँ, बड़ी अद्भुत बात भैया यह वर्णित की गई है। बहुत आनंद। जिस समय सूर्य उत्तरायण में होते हैं तब इनका कपाट खुलता है, और सूर्य दक्षिणायन के भी हैं तो भी उनकी पूजा बिल्कुल चलती ही है। दिवाली की दौज से लगभग कपाट खुलता है। वो दिवाली की दौज को लगभग कपाट बंद होता है और अक्षय तृतीया को कपाट खुलता है। बहुत बड़ी अद्भुत बात है। ये नारद जी ने पांडु पुत्रों को ये बड़ी अद्भुत ये कथा सुनाई है। सुप्रसन्नो ब्रवीनान में वही वरम बरेहा सोव्रता। जो भी कोई धोखे से भी वहाँ चल करके आता है तो परमात्मा उसे खाली हाथों से नहीं जाने देते। जब भी आप बद्रीनाथ जाते हैं तो चने की दाल लेकर के जाइए, और छोटी छोटी, हमारे यहाँ तो उसको रेवड़ी बोलते हैं, कहीं इसको और भी कुछ बोला जा सकता है। वहाँ पर ये सब चीज़ें बद्रीनाथ में ले जाने की बहुत बड़ी महिमा है। पूरी दुनिया में कूटू बद्रीनाथ में ही आचार्य जी ज़्यादा पैदा होता है, ज़्यादा प्रकट होता है। यहाँ तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। कृत्वा स्नानम तो वही तत्र महापापात् मुच्यते यत्र विश्वेश्वरो देवा तिष्ठते न संशय। इसमें कहा गया है संपूर्ण धरती के देवता भगवान बद्रीनाथ, वहाँ पर माता अलकनंदा बह रही है। जो भी कोई अलकनंदा में स्नान करता है वो अपने संपूर्ण अपराधों को जला देता है। तस् वही दर्शनम कार्यम कोटि हत्या विनाशनम। क्या स्पष्ट वर्णन किया, किसी ने करोड़ हत्या भी की हो तो वह भी बद्रीनाथ भगवान का दर्शन पा करके और वह मुक्त हो जाता है। अलकनंदा यत्र गंगा तत्र स्नानाम समाचरेत। जो बद्रीनाथ की यात्रा में जाता है और यदि उसने अलकनंदा में स्नान नहीं किया, श्री राधे, यदि उसने अलकनंदा में स्नान नहीं किया तो आप फिर यह समझ लीजिए कि उसकी तो बद्रीनाथ की यात्रा ही अपने आप में बिल्कुल अधूरी है। तो इतनी बड़ी महिमा यहाँ अलकनंदा की है। तत्र देवा वसंती है ऋषिणाम चाश्रमास तथा। इसके किनारे बहुत महात्मा, बड़े महापुरुष बहुत लंबे समय से अपना जीवन जी रहे हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र में आज भी आचार्य जी ऐसे महात्मा हैं जिनकी उम्र 1,000 वर्ष है। अच्छा, हाँ, 186 साल के महात्मा का तो दर्शन मैंने किया है। वहां पे मैंने दर्शन किया है 186 वर्ष के साधु का
दर्शन किया। ऐसी अद्भुत जगह है बद्री विशाल। उत्तरायणे महापूजा जायते तत् सुब्रता षण्मासादिक पर्यंतम पूजा नहीं बच जाए। 6 महीना भगवान की पूजा होती है, 6 महीने तो फिर ऋषि ही पूजा करते हैं। तो ये ऐसी जो अद्भुत महिमा है भगवान बद्रीनाथ की, वो बहुत ज़्यादा। षण्मासादिक पर्यंतम पूजा नहीं बच जाए, 6 महीना लगभग भगवान की यहाँ पूजा होती है। अतएतादृशो देवो न भूतो न भविष्यति। बद्रीनाथ भगवान जैसे भगवान इनसे पहले नहीं हुए और इनके बाद में भी कभी होने वाले नहीं। मनुष्य जीवन यदि धारण किया है तो बद्री विशाल अवश्य में जाइए, क्योंकि ये स्थान ऐसा पावन है। सर्वलोका प्रबंते मयम भक्त सदैवई। कहा जाता है कि संपूर्ण लोक यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए आता है। विष्णु भक्त तिख्यात तो लोके चैव भवाम्यहम्। कहा गया है कि जो विष्णु भक्त हैं और वहाँ पर यही मांगा जाता है, कहा जाता है भगवान आपकी कृपा से मैं आपका भक्त बन जाऊं और मैं कुछ नहीं चाहता। जब भी आप बद्री विशाल जाएं तो परमात्मा से परमात्मा को मांग लीजिए और ये कहिए भगवान हमारे जैसे आपके लिए बहुत हैं, लेकिन हमारे लिए आप ही हैं। भगवान हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें मिल जाएं। ये वर्णन किया गया। लिखा है तत्र देवा वसंती अर्षणाम चास्मा तथा अग्निहोत्राणि वेदानाम ध्वनि प्रसूयते सदा। जो बद्री विशाल भगवान के दर्शन करते हैं उन्हें प्रत्येक दिन यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यह वर्णन किया गया है। वेदात ध्वनिम, उन्हें प्रत्येक दिन वेद का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। यह भगवान बद्री विशाल की बहुत बड़ी अद्भुत यह महिमा है। इसलिए हरि भक्त जनों को चाहिए कि वह बद्रीनाथ की यात्रा में जरूर जाएं, जो कि इस समय बद्री विशाल की यात्रा आरंभ हो गई है। समय मिले तो अवश्य में जरूर जाइए। आप स्त्री पुरुष कोई भी जरूर जाइएगा वहाँ। कृत्वा स्नानम तो वही तत्र महापातक मुच्यते यत्र विश्वेश्वरो देवा तिष्ठत्येन न संशय। कहा गया कि पापी से पापी, घोर पापी व्यक्ति भी इस जगह पर जाता है तो भगवान बद्री विशाल उसके संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देते हैं। बद्री विशाल भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। तब प्रसाद देवेश मुक्त दाता भवाम्यहम्। किसी भी देवता के चरणों में आप जाते हैं तो देवता प्रसाद देता है। बद्री विशाल भगवान क्या प्रसाद देते हैं? कहते हैं वह मुक्ति का प्रसाद दे देते हैं बद्रीनाथ, मुक्ति का। इनकी प्राकटता इस प्रकार से हुई, ग्रंथ में लिखा हुआ है। एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने श्लोक बोला है, 1,00,000 पंचविशा सहस्राम पर्वतास तथा। इसमें वर्णन किया गया है कि धरती पर 1.25 लाख पहाड़ हैं और उन 1.25 लाख पहाड़ों में यदि विशेष हैं तो वह नर नारायण, जहाँ भगवान बद्रीनाथ, जहाँ प्रभु बद्री विशाल बैठे हुए हैं। मनुष्य जीवन मिला है, सिराधे मनुष्य जीवन मिला है तो आप अपने जीवन काल में बद्री विशाल की यात्रा करने के लिए आप जरूर जाइएगा। बात तो समय की है। जिस समय देवसी नारद जी क्षीर सागर में पहुंचे, भगवान नारायण ने बहुत आदर किया और कहा प्रभु कैसे आना हुआ? देवसी नारद जी ने कहा भगवान आप मृत्यु लोक में पहुंच करके तप करें, जिससे जीव का कल्याण होगा। तो भगवान हरिद्वार में आके प्रकट हो गए, हरि की पौड़ी में। अच्छा, इसलिए तो इसका नाम हरि की पौड़ी है। यहाँ भगवान आकर के प्रकट हुए और यहीं से भगवान केदारनाथ क्षेत्र में पहुंचे। पहले बद्रीनाथ थे नहीं, यहाँ भगवान महादेव की तपस्थली थी। भगवान शंकर पार्वती के साथ स्नान करने के लिए जा रहे थे तो भगवान छोटे से बच्चे के रूप में बैठ गए और पीछे से मैया की साड़ी ऐसे आचार्य जी खींच ली। मैया ने पूछे, मुड़ के देखा तो देखा कि छोटा सा बच्चा रो रहा है। महादेव ने कहा देवी क्या हुआ? अरे रुक जाइए, छोटा बच्चा रो रहा है। तो शंकर जी ने कहा बच्चा नहीं है, सबका बाप है, ये कोई बच्चा नहीं है। तो उधर से भगवान ने कहा, छोटे शिशु के रूप में थे, कहा मैया ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, रहने को जगह नहीं है, अपनी कुटिया में जगह दे दो। भैया पार्वती ने भगवान नारायण को अपनी कुटिया में बिठा दिया और स्नान करने के लिए चली गई। तो भगवान ने कुंडी अंदर से बंद कर ली। जब मैया स्नान करके आई बाबा के साथ तो दरवाजा खटखटाया तो अंदर से तो दरवाजा खुलता ही नहीं है। क्या हुआ दरवाजा नहीं खुलता? भोलेनाथ ने कहा मैंने पहले ही बोला था कि इनके चक्कर में मत पड़ो, ये बच्चे नहीं है, सबके पिताजी है, ये दरवाजा नहीं खोलेंगे। बहुत देर के बाद में भगवान नारायण ने दरवाजा खोला। शंकर जी देख करके मुस्कुराए, समझ गए वो तो भगवान नारायण है। और तब भगवान ने कहा कि हे प्रभु आप पहाड़ के पीछे चले जाइए, वहां आप तप करें और मैं यहाँ तपस्या के लिए चल करके आया हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो इस स्थान को छोड़ के जा रहा हूँ, इच्छा नहीं थी देने की, आपने ले लिया, लेकिन इस स्थान पर अन्न कभी पैदा नहीं होगा। आज भी बद्रीनाथ क्षेत्र में कहीं अन्न पैदा नहीं होता, तो ग्रंथों में लिखित बात है। तो पहाड़ के पीछे शंकर जी चले गए, आज जहाँ केदारनाथ भगवान है। इधर भगवान ने तप शुरू किया तो बर्फ गिरने लगी। उधर मैया लक्ष्मी अपने पति को ढूंढने के लिए चली।
मेरे पति कहाँ हैं। तो यहाँ पर मैया आई और भगवान के ऊपर बर्फ गिर रही थी तो लक्ष्मी मैया रो पड़ी। उसी समय मैया बद्री का वृक्ष बन गई, भगवान के ऊपर बर्फ न गिरे उसके लिए। देवसी नारद जी आए, कहा जय हो माँ, जय 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 जय, आप बन गई हैं बद्री और ये तुम्हारे नाथ हैं, इसलिए लोग इन्हें आज से बद्रीनाथ के नाम से जानेंगे। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। तब से हमारे प्रभु को बद्रीनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। अभ्यः साक्षात ईश्वरो गरुड़ध्वज, लिखा है, कमाल कर दिया। जो बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसे मृत्यु लोक में लेने के लिए स्वयं भगवान नारायण अपना गरुण लेकर के आते हैं। उस गरुण पर बिठा करके लेकर के जाते हैं, जीव का कल्याण होता है। ऐसी अद्भुत बातें कही गई। सुप्रसन्नो ब्रवीणाम्बे वरम वरे सुब्रतः, कहा गया कि भक्त को भगवान वरदान देते हैं जिसमें भक्त बहुत आनंदित मग्न होता है। अलकनंदा यत्र गंगा तत्र स्नानम समाचरेत, यहाँ पर बहती हुई अलकनंदा का लोग स्नान करते हैं। आपको पता है जब बद्रीनाथ में कथा हो रही थी उस दिन क्या था, निर्जला एकादशी। हम और आप सुबह ही सुबह गए, 3:30 बज रहे होंगे, तो एकदम डुबकी लगाई, तो ऐसा लग रहा था कि पानी नहीं वो बर्फ है। लेकिन आचार्य जी जब से अलकनंदा का दर्शन किया आनंद, तो कहते हैं कि नदी शब्द दे देती है, ज्ञान दे देती है। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। हमारे ऊपर मां अलकनंदा की बहुत बड़ी कृपा हुई है। पुरुषौ तत्र वर्तते नर नारायण बुभौ, यहाँ पर भगवान नर नारायण बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनके दर्शन का बहुत बड़ा आनंद है। अत एतादृशो देवो न भूतो न भविष्यति, लिखा है बद्रीनाथ जैसा भगवान बद्रीनाथ से पहले नहीं हुआ, अब बद्रीनाथ के बाद में भी नहीं होने वाला। तो जितने भी दर्शक मुझे सुबह मंगलवाणी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं, तो कभी समय निकालिए, बद्री विशाल दर्शन करने के लिए जाइए। हो सकता है हम भी बद्रीनाथ पहुंचेंगे भगवान की कथा सुनाने के लिए। जब सूचना आपको मिले तब आप भी जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंगलवाणी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अपना ध्यान रखिए। और संध्या के रात्रि के समय में 9 बजे जो तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम आता है धर्म यात्रा, वो भी एक देखने के लायक होता है, बड़ा अनूठा होता है, सुनने के लायक होता है। तो रात्रि को 9 बजे तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके इस कार्यक्रम को भी देखिएगा। अगली जो सूचना है जिसमें मुहूर्त वगैरह की बात है कि कब क्या मुहूर्त है, तो ये सब संदेश हम तपोवन न्यूज के माध्यम से भक्तों के पास पहुंचाते हैं। तो चैनल को भी देखते रहिए। एकादशी के ऊपर, व्रत त्योहारों के ऊपर तुलसी भक्ति रस चैनल पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, जो कि बड़ी काम की चीजें हैं। अभी 11 की वीडियो डाली गई हैं, इनको आप जरूर सुन लीजिएगा, ये सब काम में आएंगे। टाइम ज़्यादा हो गया, तस्वई दर्शनम कार्यम कोटत्ता विनाशनम, इस बात को मत भूलना। भगवान बद्री विशाल का दर्शन करने से करोड़ों हत्याओं का जो पाप है वह भी नष्ट हो जाता है, लोग अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। यत्र विश्वेश्वरो देव तिष्ठते न संशय, पूरी दुनिया के जो मालिक हैं वो पहाड़ों के बीच में बैठे हुए हैं, बद्री विशाल भगवान के रूप में बैठे। श्याम वरदातु तस् मुक्ति भवित्य, प्रभु भगवान उस जीव को मुक्ति पाने का वरदान देते हैं। ग्रंथ में लिखा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में यदि अचानक किसी की अकाल मृत्यु भी हो जाए तो उसके तर्पण पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे भगवान के धाम के लिए जाता है। इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है। तो गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, चारों को मिला करके 4 धाम होते हैं। भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपको ये 4 धाम करने का सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद मंगलवाणी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अपना ध्यान रखिए और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। इन शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। वीडियो आगे जरूर भेजिएगा, ठीक है।